निशाना टकराती, हवा दरख्तों से ये कहती, फूलों पर भंवरों की गुनगुन, उनसे हर पल ये दोहराती। तन्हा न रह सकेंगे, तन्हा न रह सकेंगे। अब जो हुआ सो हुआ अम्मी, क्या मालूम, शायद खुदा की यही मर्जी होगी। लेकिन हाँ, हमें अब एहतियात बरतनी होगी वही मुनासिब रहेगा। और ईशान को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना होगा। आपा, अरे नगमा, तुम वहां क्यों खड़ी हो? आओ ना। क्या हुआ बड़ी अम्मी? कुछ नहीं बेटा, कैसे आना हुआ? कुछ काम है क्या? जी वो थोड़ा सा मटन, दो प्याजा और सालन लाई हूँ। अच्छा। अरे वाह, तब तो ईशान बहुत खुश होगा। ये दोनों ही चीजें उसे बहुत पसंद है। ईशान आ गया है? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले आया है और अपने कमरे में है। कैसा है वो? यहाँ खड़े खड़े क्यों पूछ रही है? अब जब आ ही गई है तो खुद जाके देख ले। अरे जा ना, हम भी कुछ नहीं कहेंगी, जा। अरे अम्मी, 1.5 बरस के बाद हमारा ईशान घर वापस लौट कर आया है, तो अब जो लोग उसको जानते हैं, उसे पहचानते हैं, तो वो तो उससे मिलना चाहेंगे ना। आलिया ठीक कह रही है अम्मी। ईशान, क्या हुआ ईशान? तुम रो रहे हो? तुम्हारे यहाँ आने से सब कितने खुश हैं। खुदा के वास्ते रोकर उनकी खुशी को कम मत करो। बाहर चलो, देखो कहीं कुछ भी नहीं बदला। तुम कैसे कह सकती हो नगमा कि कुछ भी नहीं बदला? अरे एक अब्बू के जाने के बाद मेरे लिए तो सब कुछ बदल गया ना। जो इस दहर से रुखसत हो चुके, वो लौट कर कैसे आएंगे? अब उनके बारे में सोचो जिनकी खुशियां तुम्ही से शुरू होती है और तुम पर ही खत्म। उनके लिए अपने फर्ज से मुंह मत मोड़ो। मगर ये कैसे भूल जाऊं कि मैं गुनाहगार हूं। मेरे अब्बू का इंतकाल नहीं, कत्ल हुआ है, और वो कत्ल मेरे हाथों हुआ है नगमा। अरे कहना तो बहुत आसान है, पर अमल करना दुश्वार। कोशिश तो करो ईशान, कोशिश करने में क्या हर्ज है। मैं चलती हूँ। सुनो, कल पुराने वक्त पुरानी जगह मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, आओगे ना? आपा, आप कब आई? तभी जब आप किसी से मिलने का वादा कर रही थी। हाय अल्लाह, आपने सुन लिया? हाँ, सुन भी लिया और देख भी लिया। अब चलें या भी और भी कुछ बातें करनी है? इस वक्त हमें सख्त एहतियात बरतने की जरूरत है अम्मी जान। हमें ऐसा वैसा कुछ नहीं करना है जिससे ईशान को जरा भी तकलीफ पहुंचे। मैं समझती हूँ बेटा, मगर अगर मगर कुछ नहीं अम्मी जान। अरे नगमा, अपने कदम संभाल। मेरे कदमों को क्या हुआ है आपा? देख तो, जमीन पर ही नहीं पड़ रहे हैं। कुछ भी तो नहीं, आप मजाक कर रहे हो। अच्छा बाबा, ठीक है, मजाक ही सही। बड़ी अम्मी, मैं चलती हूँ। हाँ बेटा, रात भी काफी हो गई है। खुदा हाफिज। अम्मी, ये ईशान तो ज़ारो कतार रो रहा है। बहुत मलाल है इसे। रोएगा नहीं, उसने गुनाह अजीम किया है। अम्मी जान,
आप फिर से? कह लेने दे मुझे अय्याज। पिछले 1.5 साल से मैं खामोश हूँ। मैंने कभी अपने दिल की बात भी तेरे सामने नहीं रखी बेटा। मैं मानता हूँ अम्मी जान। तुम दोनों क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारे अब्बू की उम्र नहीं थी अल्लाह के पास जाने की। उन्हें तो ईशान का इस घर से जाने का गम इस दुनिया से ले गया बेटा। हाँ हाँ अम्मी जान, मैं जानता हूँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और ये लड़का जब ये घर से नकदी और जेवरात लेके भागा था अपने घर वालों को पीठ दिखा के, तब इसने ये नहीं सोचा था कि घर वालों पे क्या बीतेगी, उनकी इज्जत का क्या होगा। अपने खानदान के बारे में इसने बिल्कुल नहीं सोचा। जो ये शख्स ये बात अपने दिल पे लेके बैठा वो कोई और नहीं था, वो मेरा शोहर था, तुम्हारा अब्बू था। मैं कैसे ये बात भूल जाऊं। अम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अभी ये वक्त मुनासिब नहीं है इन सब बातों के लिए। तब कौन सा वक्त होगा इन बातों के लिए। एक तरफ तो मेरे को ईशान के आने की खुशी है और दूसरी तरफ माजी के गम ताज़ा हो गए। क्या कसूर था मास्टर असलम बेग साहब का, यही ना। वो ये चाहते थे कि वादिये कश्मीर में खुशहाली आए। उन्हें यकीन था नया निज़ाम कायम होते ही हमारा कश्मीर तरक्की और खुशहाली की राह पे चल पड़ेगा। अमन और चैन होगा, वादी में सैलानी लौटेंगे, रोजगार के नए नए जरिए बनेंगे। मगर ये लड़का। ओफो अम्मी जान, आप भी। मत रोको अयाज। मगर ये लड़का, इसके सर पे तो रातों रात दौलतमंद बनने का जुनून था। पलक झपकते ही अमीर बनना चाहता था। कितना समझाया तेरे अब्बू ने कि पहले बेटा तालीम हासिल कर ले, फिर कोई नेक रोजगार करना। मगर नहीं, वो नसीहत तो उसे फजूल की लगती थी। और अब्बू दुश्मन। अम्मी अब बस भी कीजिए, खुदा के वास्ते चुप हो जाइए। अब उन बीती हुई बातों को याद करने से कोई फायदा तो नहीं है ना। हाँ, शायद तू ठीक ही कह रही है। तेरे अब्बू अब अल्लाह के घर से वापस तो आ नहीं सकते। मैं खामखा में अपना दिमाग खराब कर रही हूँ। अरे अम्मी, आप तो बुरा मान गई। अरे नहीं, बुरा नहीं मानी हूँ। ईशान, बेशक तेरे भाईजान की बाहों में अब्बू जैसी तो ताकत नहीं है, मगर मेरी मोहब्बत पर कभी शक मत करना। देख छोटे, मुझ पर यकीन कर, अब्बू आज हमारे दरमियान नहीं है, तो क्या उनके ख्वाब को हकीकत में बदलने की हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए? हाँ ईशान, जरा सोच कर देखो, अगर हम हमारी कोशिशों में कामयाब हो जाते हैं तो अब्बू की रूह को कितना सुकून मिलेगा। अगर इंसान इरादा पक्का कर ले तो क्या नहीं हासिल कर सकता मेरे बच्चे। क्यों ना हमारा मकसद भी वही हो जो अब्बू की ख्वाहिश रही है, उनकी औलाद की तरक्की, उसकी खुशहाली और उनके बच्चों का एक सुनहरा मुस्तकबिल। भाईजान ठीक कह रहे हैं ईशान, तुम्हें तो बस हौसला दिखाना है। इंशाल्लाह रास्ते खुद ब खुद निकल आएंगे। तुम्हें याद है ईशान, अक्सर अब्बू हमें बैठाकर समझाया करते थे, कितनी ढेरों बातें करते थे वो। हमारी तालीम की बातें, हमारे मुस्तकबिल की बातें, वादी में तरक्की की उम्मीद की बातें, बदलते दौर और वक्त के साथ बदलते माशरों पर यकीन की बातें। कितनी सच्ची और ईमानदार हुआ करती थी, जैसे मुस्तकबिल का आईना माजी के तजुर्बात से पहुंचकर सामने रख दिया हो। अपनी औलाद के लिए एक अब्बू ही नहीं, एक मास्टर भी थे, एक रहनुमा भी थे। अपने से पहले अपने बच्चों के बारे में सोचते थे। अब्बू बहुत ही दूरअंदेशी थे, जैसा वो कहते थे और जैसी उन्हें उम्मीद थी, बिल्कुल वैसा ही आज सामने आ रहा है। एक ईमानदार और कौलमंद सरकार का निजाम कायम हुआ है, जिसने खुशहाली और तरक्की के ना जाने कितने रास्ते खोल दिए हैं। और हाँ, अब तो सैलानियों का आना भी शुरू हो गया है।
और ज़रूरतमंदों को रोजगार भी मुहैया कराए जा रहे हैं और सरकारी नई नई स्कीमों पर अमल भी शुरू हो गया है। हाँ ईशान, आज का कश्मीर 1.5 साल पहले वाला कश्मीर नहीं रह गया है। अब तो इसकी शक्ल ही बदल गई है। दहशतगर्दी तो कुदरत को भी मंजूर नहीं है, वो भी अमन पसंद है। और इस बात का सबूत दिया है इतने बरसों बाद गैर मुल्क से आने वाले परिंदों ने। इससे बड़ा खुशहाली का और क्या सबूत चाहिए तुम्हें? मैं तो कहती हूँ कि घर से बाहर निकलो, खुद अपनी आंखों से देखो कि चारों तरफ क्या कुछ तब्दीलियां आ गई हैं। ऐसा लगता है जैसे जैसे अब्बू का कहा हर एक लफ्ज सच हो गया हो। ईशान, आलिया ने जो मशवरा दिया है वैसा करके तो देखो। अरे सुनो ईशान बेटे, सुनो। रहने दीजिए अम्मी, कुछ देर के लिए उसे अकेला रहने दीजिए, अंदर का गुबार निकल जाने दीजिए। इस वक्त उसके लिए यही बेहतर है। शायद यही ठीक होगा। जी, अब मैं चलता हूँ अम्मी जान, थाने जाने का वक्त हो गया है। वैसे भी आजकल सैलानियों के साथ 420 की वारदात काफी बढ़ गई है। अच्छा, जी हाँ, उस पर लगाम कसना भी बहुत जरूरी है। वालेकुम अस्सलाम। कहो अनवर, क्या बात है? बात क्या है जनाब, मैं आपका किसी से तारुफ कराना चाहता था। तारुफ? अरे भाई, किससे तारुफ करा रहे हो? तवज्जो चाहूँगा जनाब, इनसे मिलिए। तुम आप पहले इनसे मिल चुके हैं जनाब? तुम जानते हो अनवर कि तुम किसे लेकर के आए हो? जी जनाब, इसीलिए तो इनका तारुफ कराने इन्हें यहाँ लेकर आया हूँ। आप वादी कश्मीर के नामी गिरामी ताजिरों में से एक हैं। आपका नाम है जनाब फ़िरोज़ अली। आप तारीख़ी अहमियत रखने वाली चीज़ों की ख़रीद फ़रोख्त ज़्यादा करते हैं जनाब। आपके पास अकबरी हुक्का मिलता है, आपके पास मुगलिया दरबार के ख़ास गलीचा आपके पास है, जीनत महल, रज़िया सुल्तान के महंगे और बेशकीमती चोली और लहंगे इनके पास मुहैया है जनाब। जनाब टूरिस्ट स्पॉट पर रोज़ सैलानियों को चूना लगा कर ये बेचते हैं ये। मैं तो कहता हूँ आप भी लगे हाथों कुछ खरीद लीजिए, तो कुछ खरीद लीजिए अनवर। अब मैं भी तुम्हारा तारुफ इनसे करा देता हूँ। इनका नाम है जनाब फ़िरोज़ अली साहब। तुमने ठीक कहा था, इनके वालिद का नाम है जनाब मोहतरम नौशाद अली खां साहब, और वो क्या जनाब? हमारे पड़ोसी हैं। जनाब तब तो माफ़ी चाहूँगा इन्हें यहाँ लाने के लिए। नहीं अनवर, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। माफ़ी तो ये फ़िरोज़ खां साहब मांगेंगे, मुझसे नहीं, कानून से भी नहीं, बल्कि पूरे वादी कश्मीर से, जिसका नाम बदनाम कर रखा है इन्होंने। फ़िरोज़, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस तरह 420 से कबाड़ी की दुकान से हुक्के, कालीन, लहंगे चोली खरीद कर सैलानियों को बेचते हो तुम। शर्म नहीं आती तुम्हें? चाचा जान के नाम पर बट्टा लगा रखा है, बल्कि जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर, हमारे मादे वतन का नाम बदनाम कर रखा है तुम लोगों ने। तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए फ़िरोज़। मुझे माफ़ कर दीजिए भाईजान, आइंदा से ये गलती नहीं होगी। तुम गलती कहते हो इसे? ये गुनाह है, गुनाह। इस बार माफ़ कर दीजिए भाईजान, आगे से ये गलती दोबारा नहीं होगी। जी तो करता है कि अभी और इसी वक्त तुम्हें सलाखों के पीछे डाल दूं, मगर तभी ख्याल आता है बूढ़े ज़हीफ चचा जान का, बेचारी नगमा का, जिसके बदकिस्मती से तुम भाई हो। आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं वादा करता हूँ आपसे आगे आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अगर इजाज़त हो तो मैं जाऊँ भाईजान? जाओ। शुक्रिया। पता नहीं आजकल के नौजवानों को भी क्या हो गया है। मेहनत और ईमानदारी से 4 पैसे कमाने का ख्याल भी इनके ज़हन में नहीं आता।
ईशान, तुम आ गए। मुझे उम्मीद थी कि तुम आओगे। तुम अपने नगमा की वजह कैसे ठुकरा सकते हो? तुम्हें पता है ईशान, तुमने मुझे कितनी खुशी दी है, कितना सुकून अता किया है। क्या हुआ ईशान? क्या हुआ? खामोश क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं ईशान? मुझे इस बात का कतई इल्म नहीं था नगमा। जब अपने शहर लौटूंगा तो अजनबी सा बन गया होगा मेरा शहर। जाने पहचाने से चेहरे अनजान बन गए होंगे और मैं महज लोगों के तानों का शिकार बन जाऊंगा। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? क्यों ना, मैं उनकी नजरों में ही नहीं, खुदाया अपनी नजरों में भी गुनाहगार हूं और मेरे गुनाहों की शायद कहीं कोई सजा लिखी ही नहीं। ये क्या बेसिर पैर की बातें कर रहे हो? ठीक से बताओ, क्या हुआ है? नगमा, जब मैं यहाँ आ रहा था तो लोग मुझे देखकर ताने कस रहे थे, कानाफूसियां कर रहे थे और मुझसे ये सब देखा नहीं जाता नगमा, मुझसे ये सब सहा नहीं जाता। लोगों का क्या है, उनकी फितरत ही ऐसी है। अपने घरों की तरफ नहीं देखते और दूसरों की तरफ उंगली दिखाने से बाज भी नहीं आते। तुम उनकी फिक्र मत करो। क्यों ना करूं उनकी फिक्र नगमा, क्यों ना करूं फिक्र? आखिर मैं भी तो इस माशरे का हिस्सा हूं। अच्छा ठीक है, हिस्सा हो और तुम्हें उनकी फिक्र भी करनी चाहिए, पर अपने आप पर इत्मीनान भी तो रख सकते हो। जब तुम इन्हीं लोगों को कुछ बन के दिखाओगे तब देखना इन लोगों की निगाहें कैसी बदल जाएगी। मुझे नहीं मालूम खुदाया वो दिन कब आएगा। आएगा, जरूर आएगा। मुझे यकीन है वो दिन तुम्हारे जिंदगी में जरूर आएगा। हाँ, बिल्कुल सच। पर अब थोड़ा वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी नगमा को नहीं दोगे? मैं यहाँ तुम्हारे लिए तो आया हूँ नगमा। तो फिर दिल में जो गुबार है उसे निकाल दो, जी हल्का हो जाएगा। और मुझे भी इत्मीनान होगा कि मैंने जिस शख्स को अपनी जिंदगी सौंपी है उसके और मेरे दरमियान कोई पर्दा नहीं है, कोई बात पोशीदा नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं। एकदम बुद्धू के बुद्धू हो। सच में नगमा, मैं नहीं समझा। आखिर तुम चाह क्या रही हो? तो चलो मैं ही तशरीह किए देती हूँ। गुज़िश्ता 1.5 बरसों में तुम कहाँ थे, किन हालात में थे? तुम्हारी नगमा यही सब कुछ सुनना चाहती है। मत याद दिला वो दिन नगमा, मेरी रूह कांप उठती है वो दिन याद करके। इसीलिए तो कहती हूँ कि कह डालो सब कुछ अपनी नगमा से। तुम्हारी नगमा वही कुछ सुनना चाहती है। नगमा, यहाँ से मैं सीधे दिल्ली गया था। सोचा बड़ा शहर है, मुझे कबूल कर लेगा। जल्द से जल्द मेरे दौलतमंद बनने की सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। लेकिन नगमा, वो शहर तो बड़ा संगदिल और बेमुरवत निकला। पता चला कि मैं वहां अकेला नहीं हूं। मेरे जैसे न जाने कितने नौजवान अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। स्टेशन पर या सरकारी रैन बसेरों में अपनी जिंदगी गुजारा करते हैं। कभी कभी तो खाने को मिल जाता था और कभी खाली पेट ही पानी पीकर गुजारा करना पड़ता। जब भी किसी से काम मांगता तो उसकी नजरों में बेएतबारी साफ नजर आती। 1.5 बरस में मेरे ज़मीर ने जवाब दे दिया। और मेरी गैरत ने मुझे झकझोरा दिलाया कि मैं वो जिल्लत भरी जिंदगी जी नहीं सकता, क्योंकि मेरी जिस्मानी और ज़हनी ताकत ने मेरा साथ जो छोड़ दिया था नगमा। चलो अच्छा हुआ तुम लौट आए। खुदा पर भरोसा रखो, वो सबकी सुनता है, सबकी मुराद पूरी करता है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आइए आइए। चलिए, और सब खैरियत तो है? अल्लाह का करम है। अम्मी जान, अम्मी जान, देखे तो जरा कौन आए हैं? अफसर आलम साहब, आप जी, तशरीफ अस्सलाम रखिए। वालेकुम सलाम। कहिए, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का करम है, एहसान। और इधर से गुजर रहा था, सोचा आपकी खैर और खैरत पूछता चलूं और एक इल्तिजा करता चलूं। इल्तिजा कैसी? आपका हक तो हुक्म सुनाने का है। क्या वो शर्मिंदा करती हैं आप? अयाज, आलम साहब के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। जी अम्मी जान, आलिया बस लेकर आती ही होगी। ठीक है। लीजिए, आ गई चाय।
लीजिए अम्मी जान। क्या फरमा रहे थे जनाब आप? दरअसल 2 वक्त से आपकी तरफ से किसी पैगाम का इंतजार रहा, लेकिन मायूसी ही हाथ लगी। आपको तो पता है इस घर के हालत के बारे में, इसलिए तो खामोश रहा। इंतकाल से तकरीबन 6 महीने पहले मरहूम असलम बेग साहब ने आलिया बेटी और मेरे बेटे, मेरे फर्जंद सोहेल का रिश्ता तय किया था। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। इस वक्त तो मैं ये इल्तिजा करने आया हूँ कि इस तरफ थोड़ी तवज्जो दीजिए और इस निकाह को, इस रिश्ते को अंजाम तक पहुंचाएं। जरूर, हमें थोड़ी मोहलत चाहिए। देखिए मोहतरमा, आप समझ नहीं रही। वक्त की नज़ाकत को समझने की कोशिश कीजिए। लोगों में कानाफूसी हो रही है। नए रिश्ते रोज घर में आकर परेशान कर रहे हैं और उन्हें जवाब देना, दरअसल मुनासिब जवाब देना अब मुश्किल हो रहा है। मैं आपकी मुश्किल समझ सकती हूँ, बस थोड़ी मोहलत दरकार करें। मोहतरमा, ये मुमकिन नहीं हो सकता। ये तो मैं ही जानता हूँ कि किन मुश्किलात में सुहेल बेटे को मैं आज तक समझाता आया हूँ, लेकिन अगर किसी रोज अब वो कोई फैसला ले ले तो फिर शायद मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं समझ रही हूँ, आप ही बताइए, आपने कुछ सोचा? अगले महीने की 15 तारीख बहुत ही मुबारक दिन है। अगर उस रोज आलिया बेटी और सुहेल का निकाह हो जाए तो ये हम सभी के लिए बहुत ही खुशी का मकाम होगा। लेकिन अगले महीने की 15 तारीख? 7 दिन इस महीने के, 15 दिन अगले महीने के, यानी कि 22 दिन। 22 दिनों में तैयारी करना मुमकिन है? देखिए, आप चाहेंगी तो सब कुछ हो जाएगा। आप सिर्फ दिल को जरा पक्का कर लीजिए। कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जो फजूल खर्ची करनी है वो नकदी की रकम जहेज में जोड़ दीजिएगा। जहेज की रकम? हाँ हाँ याज मियां, ये रकम तो मरहूम बेग साहब खुद ही तय कर चुके हैं। मैं कोई नया मुतालबा तो नहीं कर रहा हूं। तो ठीक है, अगर अब्बू ने कॉल भरा था तो जरूर पूरा होगा। क्यों अम्मी जान? हाँ बेटे। तो फिर मैं समझूं कि अगले महीने की 15 तारीख तय रही। ठीक है, आप लोग शादी की तैयारी में लग जाएं, हम बारात लेके आते हैं। तो फिर चलता हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तन्हा न रह सकेंगे, तन्हा न रह सकेंगे, तन्हा न रह सकेंगे। अरे कुसुम, क्या बात है? सब खैरियत तो है? कुसुम, उदास मत हो बेटा। वालिदैन का साया जितने भी वक्त रहे कम है, और अल्लाह मियाँ के सामने किसकी चलती है। 1 महीना ही तो हुआ है तेरे वालिदैन को गुजरे हुए। न जाने कौन से गम में गुले जा रहे थे वो लोग। मैं तो बर्बाद हो गई, इस दुनिया में अकेली रह गई। ऐसा क्यों कहती हो? दूल्हा भाई हैं, तुम्हारे ससुराल वाले हैं। कोई भी तो नहीं है मेरा, कोई भी नहीं है। मैं तो जीते जी मर गई। क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब तो कुछ भी समझ में नहीं आता मेरे। मायका मेरे अम्मा बाबूजी से खत्म हो गया और ससुरालियों के लिए तो मैं खत्म हो गई। ऐसा क्या हुआ है वहाँ मेरी बच्ची? सब ठीक तो है वहाँ? अगर सब ठीक होता तो मैं यहाँ क्यों आती चाची जान? ऐसा क्या हुआ है मेरी बच्ची, बताओ मेरे को। उन
उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? जब तक रास्ता बना रहा मेरे अम्मा बाबूजी से दहेज के नाम पे पैसा वसूलते रहे। मुझे मारते थे, पीटते थे, भूखा प्यासा रखते थे, बस इतना खाने भर को देते कि मैं जिंदा रह सकूं। और पता है, 1 महीने से विनय की शादी की बातचीत चल रही है। वो लोग उसकी दूसरी शादी करवाना चाहते और मुझे कुएं और पोखर में डूब मरने की सलाह देते हैं। और मेरा कसूर बताते हैं कि मैं उनका वंश चलाने के लिए उन्हें औलाद नहीं दे पाई। मैं बाज हूँ, एक बंजर जमीन, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कहते मेरी बच्ची, मिट्टी डाल उन नामुरादों पे। अल्लाह मियाँ उनको एक ना एक दिन उनके गुनाहों की सजा जरूर देंगे। अभी तक तो मैं तेरी चाची थी, पर अब मैं तेरी माँ हूँ। जैसे मेरे लिए आलिया, वैसे मेरे लिए तू। या मेरे मौला, क्या एक शौहर और ससुराल वालों का यही असली चेहरा होता है? क्या शादी के बाद एक लड़की की जिंदगी का ऐसा कड़वा सच भी हो सकता है? फर्क दिलों में कभी हमारे न आया था ना अब आए। सबसे अव्वल यही मजहब है, कौमी इख्तिलाफ बस जागे। तन्हा न रह सकेंगे